हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखते हैं। हम एक एक पंक्ति लेकर समझेंगे। पहली पंक्ति है, आ रही हिमाचल से पुकार, है उठती गरजता वार वार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ। संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है ये आप एक बार समझ लेंगे तो पूरी कविता का एक ही संदर्भ होता है, अर्थात संदर्भ चेंज नहीं होता है। तो संदर्भ में लिखा क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आप इसमें डालेंगे कि किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और किस शीर्षक से लिया गया, अर्थात कविता का क्या नाम है, और इनकी रचयिता, अर्थात अगर कवित्री हैं तो उनका आप नाम लिखेंगे, अगर कवि हैं तो उनका आप नाम लिखेंगे, अर्थात किसके द्वारा रचित है। तो लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के वीरों का कैसा हो वसंत नामक कविता से ली गई है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में वही लिखा जाता है जो कविता द्वारा दर्शाया गया होता है, अर्थात जो हमने पंक्ति ली है पहली पंक्ति, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती हैं, क्या दर्शाया जा रहा है, उसी को प्रसंग में लिखा जाता है। अर्थात इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो। अगला हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखा जाता है, तो जो पंक्ति का अर्थ होता है वही व्याख्या होता है। तो पहली पंक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, हिमाचल पुकार रहा है, उधती बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। दूसरी पंक्ति है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। सबसे पहले तो संदर्भ वही रहेगा जो हमने पहली वाली पंक्ति में देखा था। इसमें प्रसंग भी वही होगा, क्योंकि इस पूरे कविता में जो कवित्री हैं वो बस यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो प्रसंग भी वही रहेगा, संदर्भ भी वही रहेगा, सिर्फ इसका व्याख्या अलग अलग होगा। तो इस पंक्ति का व्याख्या का होगा, तो फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरे हैं, आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया हो, वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है, परंतु उनका कंत यानी पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का वसंत कैसा हो। अगला है पंक्ति, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग वही रहेगा, व्याख्या क्या होगा इसका, तो कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अनंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रख कर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिले तो मृत्यु। कवित्री पुनः प्रश्न करती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो। अगला पंक्ति देखते हैं, गलबाहे हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, और यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या को हम देखते हैं। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं तो दूसरी उनके गले में उनकी प्रिय के बाहों के हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिय की बाहों के हार।
वे विलास में जीवन को प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो। उनका चुनाव करें या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका वसंत कैसा हो। अब हम देखेंगे अगला पंक्ति क्या है। दिया गया है पंक्ति, कह दे अतीत और मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र और जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। कवित्री चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञान हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं। युद्ध क्यों होते हैं? उससे किसी का कभी भला नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी? इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। अगला है पंक्ति, हल्दी घाटी का शिलाखंड, एक दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या समझते हैं। कवित्री चाहती हैं कि वीर और वीरता की मसाल बने। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आवाहन किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों की वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार का रोकना चाहती हैं। आगे है पंक्ति, दिया गया है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, हंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या, कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सके। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को समझा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।